दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों ये जो 51 प्रश्न है ये पिछले वर्षों में आए पेपरों से मैंने एनालिसिस करके बनाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी अंत तक बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम समय की कीमत को समझते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है हमारा, रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 टोंक, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। दोस्तों ये जो रम्मत नामक नाटक है ये बीकानेर से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, निम्न में से असंगत युग्म चार्टी। दोस्तों हमको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो दिया हुआ ऑप्शन वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कुचामन ख्याल राम से, दूसरा सिकावटी ख्याल दूलिया राणा से, तीसरा रम्मत तेज कवि जैसलमेरी से, चौथा तमाशा बंशीधर भट्ट से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कुचामन ख्याल नानूराम से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो कुचामन ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो लच्छीराम जी थे और गमराज जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 करौली, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो दोस्तों हमको पता है कि रम्मत जो है बीकानेर में मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी अंचल में प्रचलित नौटंकी किस राज्य से प्रभावित है? दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्वी अंचल, तो आपको सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है कि राजस्थान के पूर्वी अंचल में कौन सा राज्य पड़ता है। तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान के उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो ये अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं लोक नृत्य शैली जयपुर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 रम्मत, ऑप्शन नंबर 2 तमाशा, ऑप्शन नंबर 3 डपली ख्याल, ऑप्शन नंबर 4 नौटंकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर 2। जो दोस्तों जो तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत है ये महाराजा प्रताप सिंह के समय से हुई थी और ये मूलतः महाराष्ट्र की लोक नाट्य है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तमाशा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर 1 अली बख्श और यूनुस अली, ऑप्शन नंबर 2 रमजान और शोएब खान, ऑप्शन नंबर 3 फैजुल्ला और करीम हसन, ऑप्शन नंबर 4 शाह अली और तुकनगीर। तो दोस्तों जो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है इसके जो रचनाकार है वो शाह अली और तुकनगीर है। तो दोस्तों तुर्रा का मतलब भगवान शिव से और कलंगी का मतलब वो माता पार्वती को प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर 1 सदाशिव, ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 जयदेव कलाली, ऑप्शन नंबर 4 नानूराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव भट्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, किस लोक नाट्य में स्त्रियों की भूमिका पुरुष नहीं निभाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तुरा कलंगी ख्याल, ऑप्शन नंबर 2 कुचामनी ख्याल, ऑप्शन नंबर 3 गौरी नृत्य, ऑप्शन नंबर 4 तमाशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तमाशा में। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, गोगा मीणा कालुकीर कानकुजरी ग्यावड़ व नाहर आदि है। ऑप्शन नंबर 1 चार वेद की श्रेणियां, ऑप्शन नंबर 2 भील जातियों के नृत्य के विभिन्न प्रकार, ऑप्शन नंबर 3 छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 रम्मत की लोकगीत। तो दोस्तों ये जो गुगा मीणा कालुकीर कानगुजरी और मियावड़ व नाहर है ये सभी छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, धौलपुर भरतपुर सवाईमाधोपुर अलवर व करौली जिलों में प्रचलित लोक नाट्य है? ऑप्शन नंबर 1 चार वेद, ऑप्शन नंबर 2 रामलीला, ऑप्शन नंबर 3 नौटंकी, ऑप्शन नंबर 4 रासलीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नौटंकी। तो दोस्तों जो नौटंकी का प्रारंभ भूरीलाल जी ने किया था और ये पहले हाथरस यूपी में अपना नौटंकी किया करते थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी, ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये जो नौटंकी तथा रामलीला का है ये उत्तर प्रदेश से सटीक होने के कारण जो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं उनमें इनका असर काफी ज्यादा दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, रम्मत क्या है? एक जनजातीय नृत्य, एक संगीत गायन शैली है, या एक बंदेज की एक कला है, या फिर नृत्य नाटक है? तो दोस्तों जो रम्मत है एक नृत्य नाटक है जिसका उद्भव जैसलमेर में हुआ था और इसके मुख्य कलाकारों को टेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, राज्य में नौटंकी का सर्वाधिक प्रचलन किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर। तो दोस्तों जो नौटंकी का जो सर्वाधिक प्रचलन होता है वो पूर्वी जिलों में होता है, जिनमें पूर्वी जिलों में भी खासकर भरतपुर में इसका सर्वाधिक प्रचलन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर।
अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। किस लोकनाट्य में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है? दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जिस लोकनाट्य में स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है, वहाँ पे पुरुष उनका रोल मॉडल नहीं निभाते हैं, उनका रोल नहीं निभाते हैं, तो वो लोकनाट्य कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कुचामनी ख्याल, ऑप्शन नंबर 2 जयपुरी ख्याल, ऑप्शन नंबर 3 तुरा कलंगी ख्याल, ऑप्शन नंबर 4 गवरी ख्याल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुरी ख्याल में ऐसा होता है जहाँ पे स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य किस लोक नाट्य पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 गौरी लोक नाट्य, ऑप्शन नंबर 2 रमत, ऑप्शन नंबर 3 चार बेत नाट्य, ऑप्शन नंबर 4 तुर्रा कलंगी ख्याल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गौरी लोक नाट्य। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 बंशीधर भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 गोप किशन भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 लच्छीराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लच्छीराम जी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 दूसरा सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 अलवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर 3 कोटाबारा, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर नागौर। तो दोस्तों जो हेला ख्याल जो लोक संगीत है ये राजस्थान के दौसा सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है। तो दोस्तों जो हेला ख्याल थे इसके प्रवर्तक हेला शायर थे। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? ऑप्शन नंबर 1 अलवर, ऑप्शन नंबर 2 कोटा, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। तो दोस्तों जो अलीबख्शी ख्याल है वो राजस्थान के अलवर जिले में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। किस ख्याल के प्रवर्तक बंशीधर भट्ट को माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नौटंकी, ऑप्शन नंबर 2 स्वांग, ऑप्शन नंबर 3 तमाशा, ऑप्शन नंबर 4 चार बेत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तमाशा के जो प्रवर्तक है वो बंशीधर भट्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। निम्न में से असंगत युग्म है। दोस्तों हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन नंबर 1 है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्रों के लोक नाट्यों में जनजातियों की रंगमयी संस्कृति देखने को मिलती है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल असत्य है। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उन्हें मनोरंजन करने वाली पेशेवर जातियां लोक नाट्यों का आयोजन करती है और लोक नाट्य करती है। दूसरा कथन है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र के लोक नाट्यों में व्यंग विनोद प्रधानता होती है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है दोस्तों, अलवर भरतपुर के लोक नाट्यों में हरियाणा व उत्तर प्रदेश की संस्कृति का प्रभाव नजर आता है। दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। चौथा कथन है दोस्तों, धौलपुर और सवाई माधोपुर के लोक नाट्यों में ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, निम्न में से असंगत युग्म है। दोस्तों हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो नाट्य है उनके सही स्थान से मैच नहीं किया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है चार बेत टोक। सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक रह गई दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी माफी मांगता हूँ आपसे। ऑप्शन नंबर 1 है चार बेत टोक से, नौटंकी कोटा से, रासलीला फुलेरा जयपुर से और भेड़ के दंगल धौलपुर से। तो दोस्तों हमको बताना है कि इनमें से कौन सही मिला हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नौटंकी कोटा। जो दोस्तों नौटंकी का संबंध ये हाड़ौती में आता है। इसका संबंध कोटा से नहीं होकर जो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, उनसे इनका संबंध है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। निम्न में से असंगत युग्म है। यहाँ एक तरफ संस्था का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया गया है। तो दोस्तों रामप्रकाश थिएटर जयपुर, मारवाड़ नाटक संस्थान जोधपुर, भवानी नाट्यशाला भरतपुर, गंगाधर थिएटर बीकानेर। तो दोस्तों इसमें से सबसे जो हमें बताना जो गलत है बिल्कुल असत्य है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 भवानी नाट्यशाला भरतपुर में नहीं है, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। राजस्थान का कौन सा शहर पाटा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। निम्न में से असंगत युग्म है। दोस्तों एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन से मैच किया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है रामप्रकाश थिएटर महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा 1878 में। दूसरा है दोस्तों मारवाड़ नाटक संस्थान जसवंत सिंह द्वारा। तीसरा है दोस्तों भवानी नाट्यशाला भवानी सिंह द्वारा 1921 में। चौथा है दोस्तों गंगा थिएटर गंगा सिंह द्वारा निर्मित। तो दोस्तों इनमें से हमको बताना है कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो मारवाड़ नाटक संस्थान है वो जसवंत सिंह ने ना बनवाकर जोधपुर में बनवाया था लक्ष्मण दास डांगी ने 1897 ईस्वी के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। गौरी नाट्य के विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने वाला सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 गौरी का हेला, ऑप्शन नंबर 2 गौरी की कहन, ऑप्शन नंबर 3 गौरी की गाई, ऑप्शन नंबर 4 गौरी के बोल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गौरी की गाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 26। राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक थे? ऑप्शन नंबर 1 माणिक्य लाल डांगी, ऑप्शन नंबर 2 गणपत लाल डांगी, ऑप्शन नंबर 3 मास्टर नेनूराम, ऑप्शन नंबर 4 कन्हैयालाल पवार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कन्हैयालाल पवार को राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। कौन सा नाटक जैन धर्म पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 तमाशा, ऑप्शन नंबर 2 चार वेद, ऑप्शन नंबर 3 कन्हैया ख्याल, ऑप्शन नंबर 4 गंधर्व नाट्य। तो दोस्तों जो जैन धर्म पर आधारित है वो गंधर्व नाट्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 28। गौरी नाट्य के बारे में निम्न में से असत्य कथन है? दोस्तों हमको बताना है कि इनमें जो 4 कथन हमारे सामने दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है गौरी नाट्य के बारे में। कथन नंबर 1 है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। कथन नंबर 2 है दोस्तों, ये दिन में प्रदर्शित होने वाला एकमात्र लोक नाट्य है। कथन नंबर 3 है, ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। चौथा कथन है दोस्तों, इसका सूत्रधार मेड़िया कहलाता है। तो दोस्तों इसमें से सबसे असत्य कथन ये है कि इसका सूत्रधार मेड़िया कहलाता है। दोस्तों जो इसका सूत्रधार है वो कुटकुटिया या खड़कैया कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों, प्रश्न नंबर 29। निम्न में से असंगत युग्म है? एक तरफ दोस्तों हमें नाट्य दिए गए हैं और एक तरफ हमें नाट्य पात्र दिए गए हैं, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कन्हैया क्याल का मेड़िया से, गौरी नाट्य का राय बूढ़िया से, रम्मत का जामटिया से, स्वांग का बहरूपिया से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रम्मत का। जो है दोस्तों वो नाट्य पात्र को जामटिया न कहकर उनको टेरिया कहा जाता है। अगला हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 30। गौरी नाट्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर 1 थाली व मांदाल, ऑप्शन नंबर 2 ढोलक व मंजीरा, ऑप्शन नंबर 3 कमायचा व करताल, ऑप्शन नंबर 4 पुंगी व मशक। तो दोस्तों जो गौरी नाट्य में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र वो थाली और मंदाल है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 31। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 बिसाव झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 2 फुलेरा जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 बस्सी चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 4 केलवा राजसमंद। तो दोस्तों जो राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र है वो फुलेरा जयपुर है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 32। रासलीला के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 कबीरदास, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 4 रामानंद। तो दोस्तों रासलीला का प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 33। राजस्थान में किस स्थान की मुख्य रामलीला प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 डींग भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 गजनेर बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 बिसाव झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 गोसुंडा चित्तौड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिसाव झुंझुनू। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 34। किस नाट्य कला में कलाकार डफ बजाकर कवालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रामलीला, ऑप्शन नंबर 2 चार वेद, ऑप्शन नंबर 3 नौटंकी, ऑप्शन नंबर 4 तामाशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चार वेद, जो राजस्थान के एकमात्र जिले टोक के अंदर चलती है। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 35। दुलिया राणा व नानूराम का संबंध किस ख्याल से है? ऑप्शन नंबर 1 शेखावटी ख्याल, ऑप्शन नंबर 2 कन्हैया ख्याल, ऑप्शन नंबर 3 हेला ख्याल, ऑप्शन नंबर 4 जयपुरी ख्याल। तो दोस्तों दुलिया राणा व नानूराम का संबंध शेखावटी ख्याल से संबंधित है। जो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है वो नानूराम जी माने जाते हैं, और जबकि जो दुलिया राणा जी थे उन्होंने शेखावटी क्षेत्र में इसे प्रसिद्ध किया था। तो अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 36। शाह अली व तुकनगीर को क्रमश तुर्रा व कलंगी चंदेरी के शासक तुकनगीर ने भेंट किए थे। इसमें तुर्रा व कलंगी किसके प्रतीक थे? ऑप्शन नंबर 1 शिव पार्वती, ऑप्शन नंबर 2 शिव भस्मासुर, ऑप्शन नंबर 3 राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तुर्रा व कलंगी था, तो तुर्रा का मतलब होता था दोस्तों शिव, और कलंगी का प्रतीक होता था पार्वती। तो दोस्तों का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिव पार्वती। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 37। निम्न में से कौन सा जयपुरी ख्याल शैली का प्रसिद्ध ख्याल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 जोगी जोगण, ऑप्शन नंबर 2 मियाँ बीवी, ऑप्शन नंबर 3 कान खुजरी, ऑप्शन नंबर 4 ढोला मरवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ढोला मरवन। जो दोस्तों ढोला मरवन है ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है, ये जयपुरी ख्याल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 38। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागु महाराज, सुआ महाराज व तेज कवि का संबंध किस लोक नाट्य से है? ऑप्शन नंबर 1 गौरी नाट्य, ऑप्शन नंबर 2 रम्मत,
ऑप्शन नंबर 3 तमाशा, ऑप्शन नंबर 4 नौटंकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रम्मत। ये जो सारे कलाकार है वो रम्मत लोकनाट्य के कलाकार हैं। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा युग में असंगत है? ऑप्शन नंबर 1 चारबेद टोक, ऑप्शन नंबर 2 रसिया दंगल का डीग भरतपुर से, ऑप्शन नंबर 3 का भवाई भवाई का हनुमानगढ़ से, ऑप्शन नंबर 4 रासलीला का फुलेरा जयपुर से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों जो भवाई का संबंध है ये हनुमानगढ़ से नहीं है, भवाई जो है मुल्लत गुजरात से संबंधित रखता है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रचलन जो गुजरात से सटीक जो राजस्थान के जो जिले हैं उनमें इनका प्रचलन अधिक है। उदयपुर, जालौर, इन जिलों में इनका प्रचलन अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, गौरी नाट्य में पूरिया बुढ़िया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला, ऑप्शन नंबर 2 शिव का रूप धारण करने वाला, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु का रूप धारण करने वाला, ऑप्शन नंबर 4 भस्मासुर का रूप धारण करने वाला। तो दोस्तों जो गौरी नाट्य होता है उसके अंदर पूरिया या बुढ़िया शब्द का प्रयोग जो शिव का रूप धारण करता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शिव का रूप धारण करने वाला। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, कौन सी ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता की परिचायक है? ऑप्शन नंबर 1 तुरा कलंगी ख्याल, ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़ी ख्याल, ऑप्शन नंबर 3 हेला ख्याल, ऑप्शन नंबर 4 टपाली ख्याल। तो दोस्तों जो तुरा कलंगी ख्याल है वो हिंदू मुस्लिम एकता की परिचायक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 तुरा कलंगी ख्याल। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, रमत किस पर्व पर खेली जाती है? ऑप्शन नंबर 1 दीपावली, ऑप्शन नंबर 2 गणगौर, ऑप्शन नंबर 3 होली, ऑप्शन नंबर 4 तीज। तो दोस्तों जो रमत है ये होली के पर्व पर खेली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होली। अगला क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, शेखावटी ख्याल का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 महाराज, ऑप्शन नंबर 2 दुलिया राणा, ऑप्शन नंबर 3 लच्छीराम, ऑप्शन नंबर 4 नानूराम। तो दोस्तों जो शेखावटी ख्याल का जनक है वो नानूराम जी है, लेकिन इसे अगर प्रसिद्ध करने की बात है, इसके लोकप्रिय खिलाड़ी की बात है तो वो दुलिया राणा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नानूराम जी, जो इसके शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक भी है और जनक भी है। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 44, गौर लीला का आयोजन किस पर्व पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब क्वेश्चन के अंदर ये गौर लीला, तो दोस्तों जिस शब्द के अंत में गौर आता हो उस का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गणगौर, ऑप्शन नंबर 2 होली, ऑप्शन नंबर 3 तीज, ऑप्शन नंबर 4 तीज। सॉरी दोस्तों तीज 2 बार रिपीट हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गणगौर। जो दोस्तों गणगौर का पर्व होता है उसके ऊपर गौर लीला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 45, रसिया दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 करौली, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। दोस्तों रसिया दंगल है वो भरतपुर में खेली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, कन्हैया दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 करौली, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 धौलपुर। तो दोस्तों कन्हैया दंगल है वो करौली से संबंधित रखती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करौली। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 47, किस नाटक में कव्वाली के समान काव्य में संवाद किए जाते हैं? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले वर्ष के एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बैठकी। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 48, किस नाटक को नवाबों की विदा कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 चारबेत, ऑप्शन नंबर 2 गंधर्व, ऑप्शन नंबर 3 दंगल, ऑप्शन नंबर 4 बैठकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चारबेत। चारबेत दोस्तों राजस्थान के एकमात्र जिले टोंक के अंदर आयोजित होने वाला एक लोक नाटक है। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 49, भवाई लोक नाटक का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 बादुजी जाट, ऑप्शन नंबर 2 भूरेलाल, ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल, ऑप्शन नंबर 4 बंशीधर शर्मा। तो दोस्तों भवाई लोक नाट्य का जनक है वो बादुजी जाट को माना जाता है, और जो बादुजी जाट का संबंध है वो केकड़ी के एक जाट परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, भवाई लोक नाट्य मूल रूप से कहाँ का लोक नाट्य है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। तो दोस्तों जो भवाई लोक नाट्य है वो मूलतः गुजरात का लोक नाट्य है, लेकिन इसे राजस्थान में जो गुजरात से सटे हुए जो जिले हैं उनमें किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 51, रमत में पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर 1 है धौलपुर, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 है भरतपुर, ऑप्शन नंबर 4 है गंगानगर। तो दोस्तों जो रमत में जो पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की देन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करना जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।